गुड इवनिंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो एक मैसेज पर बनाया गया है। वो मैसेज कोई सिस्टर दी है जो रिश्ते पे ही कुछ बात करना चाहती हैं। तो ये वीडियो सिस्टर के लिए है। तो उनकी जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, कुछ मैसेज भी किए हैं, कुछ है तो उस पर आधारित है। शायद आप लोग के भी जीवन में शायद ये पॉइंट कई लोगों को रिलेट करता है। तो ये जो समस्या का समाधान बताने जा रहे हैं या जो भी मैसेज का आंसर देने जा रहे हैं, तो शायद आपको भी ये काम करे। तो देखते हैं कि क्या मैसेज है। तो मैसेज में था कि हमें किसी से मिस अटैचमेंट हो गया है, लगाव हो गया है, और हम क्या करें, मतलब उनसे बात किए बिना नहीं रह पाते हैं, और अगला फिर बात करने के लिए समय भी नहीं देता है, वो शायद रहना भी नहीं चाहता है, लेकिन हम उसके आदी हो गए हैं। तो हम ये कैसे क्या करें? तो इसका सॉल्यूशन है, ये सबसे पहले ये हमें जानना ज़रूरी है कि ये जो बात करना या अटैचमेंट है, क्या ये इसके बारे में सबसे अच्छा समझना है कि क्या ये बच्चे लोग जो समझते हैं कि किसी से हमें अटैचमेंट हो गया है, बात करने का मन करते रहता है और बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं, तो क्या ये प्यार है? लेकिन सबसे पहले हम ये बात को क्लियर करें कि अटैचमेंट इज़ नॉट लव। ये प्यार नहीं है जिसे बच्चे प्यार समझ बैठते हैं। वो प्यार नहीं, अटैचमेंट है ना। एक तरह का अटैचमेंट है, एक तरह का क्या है, एक्सपेक्टेशन है। उससे फिर इतना अटैच हम हो जाते हैं कि वो हमें ये करे, वो दे मीन्स हम एकदम नेगेटिव वे में चल जाते हैं। हमारा एरिया मीन्स ना, भले हम आत्मा है और हम रहना चाहते हैं कि हम पावरफुल बने और हम किसी को दे, लेकिन हमेशा हम लोग खड़ा कहाँ रहते हैं? लेने के लिए। कि मीन्स हम उससे इतना अटैच है कि वो हमें ये दे, वो दे, गिफ्ट वगैरह तो छोड़िए, हमें सम्मान दे, हमें प्यार दे, हमें समय दे, मीन्स जो हम चाहते हैं वो हमें दे। और अगर वो हमें नहीं मिलता है तो हमें तकलीफ़ होता है। और तकलीफ़ कहाँ होता है? जहाँ हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, जहाँ हमें उम्मीद रहती है ना। तो अगर उम्मीद हमें पूरा नहीं होता, साधारण वे में ले लीजिए, दोस्ती प्यार को तो छोड़िए, अगर ऑफिस में भी है तो हमें उम्मीद है कि हमारा कलीग जो भी हमारे नीचे है या हमारा जो भी ऑफिसर है, तो वो हमें इस तरह से बिहेव करे या हमें इस तरह से काम करके दे, और अगर वो नहीं देता है तो हमें तकलीफ़ होता है। इस बात से तो क्लियर होना चाहिए कि अगर हमारी उम्मीद, हम जो चाहते हैं वो पूरा नहीं होता है तो हमें तकलीफ़ होता है। वहाँ उसको हम लोग लव मान लेते हैं। तो क्या हमें मतलब ऑफिस होना तो चाहिए, ऑफिस अपने से प्यार होना चाहिए, अपने कार्य से प्यार होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये अटैचमेंट कोई प्यार नहीं है ना। ये बहुत ही नेगेटिव वाइब्स है अटैचमेंट। इसमें हमें सिर्फ चाहिए 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 होता है ना, और अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पे हमें तकलीफ़ होता है। तो हम सबसे पहले जान ले कि हमें सबसे पहले डिटैच होना चाहिए। अब डिटैचमेंट क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो हम लोग अटैचमेंट का गलत अर्थ जानते हैं कि अटैचमेंट मीन्स लव। सो अटैचमेंट इज़ नॉट लव। अब हमें जानना है कि डिटैच होना चाहिए। तो क्या डिटैचमेंट प्यार है, लव है? तो हाँ, डिटैचमेंट ही लव है। और डिटैचमेंट बहुत ही पॉजिटिव वाइब है, जिससे अगर हम डिटैच रहेंगे, एक एग्जांपल से कहानी के माध्यम से या एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि पहले हम लोग कभी या अपने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ये टीवी या फिर टीवी मोबाइल में देखे होंगे, ज्वाइंट बच्चा जो अटैच रहता है। बहुत सारे ट्विंस कभी कभी आते हैं जो ज्वाइंट रहते हैं, वो साथ में ही खाना खाते हैं, चलना भी है उधर तो साथ में ही चलते हैं, एक ही तरफ चलते हैं, राइट चलना तो राइट ही चलना है दोनों को, लेफ़्ट चलना है तो लेफ़्ट चलना है दोनों को, बैठना है तो दोनों को, खड़ा होना है तो दोनों को, दोनों एक दूसरे से अटैच है। तो क्या वो खुशी है? वो बहुत अच्छी बात है
नहीं है, वो कितने तकलीफ में, वो कितने दर्द में है, यानी वो नेगेटिव है ना। अगर वॉशरूम भी जा रहे हैं तो दोनों को साथ में ही जाना है, कुछ भी कर रहा है, सो रहे हैं तो दोनों साथ में सो रहे हैं, जग रहे हैं तो दोनों साथ में जग रहे हैं। तो ये क्या खुशी का बात है? अटैचमेंट अगर हम लोग प्यार समझते हैं तो क्या ये प्यार भरा चीज़ है? नहीं, ये बहुत दर्दनाक है, ये बहुत तकलीफ है। और फाइनली उसे हम लोग डॉक्टर से सलाह लेकर के उसे डिटैच करते हैं। जब उसे अलग करते हैं तब दोनों का ज़िंदगी थोड़ा सा आरामदेह खुशमय होता है कि आराम से वो खा सक रहे हैं, आराम से जब चाहे तब जो चाहे तब वहाँ सो सक रहे हैं, घूम सक रहे हैं, जो इधर जाना चाहते हैं, लेफ़्ट जाना चाहते हैं लेफ़्ट जाएंगे, राइट जाना चाहते हैं तो राइट जाएंगे, जो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो वहाँ डिटैचमेंट ही फ़ायदेमंद है, डिटैचमेंट ही बहुत अच्छा खुशी का एक जरिया है, जिसे हम लोग डिटैचमेंट को ही बुरा मान लेते हैं कि डिटैचमेंट बुरा चीज़ है। मीन्स हम लोग समझते हैं कि डिटैचमेंट मीन्स रुखा रुखा रहना, डिटैचमेंट मीन्स दूर दूर रहना, लेकिन नहीं, डिटैचमेंट ही प्यार का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर हम डिटैच रहेंगे तो हम सही तरीके से एक दूसरे को प्यार देंगे। अब मान देख लिए कि एक अटैचमेंट हमारा कितना दर्दनाक है, और एक अटैचमेंट को देखते हैं, ये तो हो गया फिजिकल अटैचमेंट। हम कहेंगे माइंडली अटैचमेंट। अगर माइंडलिटी हम किसी से जुड़े हुए हैं तो वो कितना हमारे लिए फ़ायदा है और वो कितना हमारे लिए नुकसान है, शो देखते हैं। मान लीजिए कि किसी कहीं पे हम लोग जान रहे हैं, एक परिवार है, एक परिवार सभी जा रहे हैं, है ना, और सब खुशी खुशी घूमने, या मान लीजिए कि मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं और अचानक से एक परिवार या एक सदस्य किसी गड्ढे में गिर गया, पैर उसका फिसल गया या गड्ढा में पड़ गया, वो गड्ढे में गिर गया। तो क्या हमें चाहिए कि हम भी उस गड्ढे में गिर जाएं? कि वो तकलीफ में तो हमें भी तकलीफ में रहना चाहिए, है ना। तुम गिर गए हो तो हम भी गिरेंगे, ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। हम लोग क्या है, उसे निकालेंगे, उसे उस तकलीफ से निकालेंगे। उसी तरह से होता है, अगर घर के किसी एक सदस्य बीमार है या परेशान है, माइंडलिटी बीमार है, तो ना कि हम लोग उसमें सहमति देंगे और उसी के रंग में रंग जाएंगे कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ मीन्स ऐसे है वैसे है। नहीं, हम डिटैच होकर के और उसका समस्या का समाधान करेंगे। ना कि कभी मान लीजिए कि दो परिवार है, दो परिवार में या दो भाई, मान लीजिए दो भाई का परिवार है, एक परिवार में कुछ बात हो गया है, परेशान हो गया है, वो परेशान है, वो रो रहा है, चाहे तो बिजनेस में ही परेशानी हो गया है, कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है, चाहे उस घर में थोड़ा सा कुछ घटना ही घट गया है, तो क्या हम उसके साथ जाके बैठेंगे, रोएंगे तभी ठीक होगा? या फिर हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस परेशानी से उन्हें किस तरह से निकालना? अब तो वो परेशानी में जा चुके, उसे हमें कैसे निकालना है ये हम सोचेंगे, ना कि हम उनके साथ रोने गाने बैठ जाएंगे। भले ही वो एक परिवार सोचेगा कि देखो हम परेशान हैं, वो मेरे साथ बैठ भी नहीं रहा है, मेरे साथ रो भी नहीं रहा है। मीन्स अगर जाके हम किसी के साथ दुखड़ा गाते हैं ना, ओहो ऐसे हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुए करते हैं, तो अगला को भी तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो चीज़ अच्छा नहीं है। वो उसके उस अटैचमेंट से उसके परेशानी को और बढ़ा रहा है, ना कि उस परेशानी को वो दूर कर रहा है। तो हमें उस परेशानी में खुद जाके इन्वॉल्व ना हो करके उस परेशानी से हम कैसे निकले, ये हमें सोचना चाहिए, ये हमें उपाय करना चाहिए और उस परिवार को उस परेशानी से निकालना चाहिए, है ना। तो वही कहा गया है कि अटैचमेंट इज़ नॉट लव। अगर हमें किसी से दोस्ती हो गया है तो वो सच मतलब कि सचमुच का वो प्यार नहीं है ना, वो लगाव है, मान सकते हैं दोस्ती है। तो वो जो सिस्टर का मैसेज है, हम कहेंगे कि वो ऐसा है कि हो सकता है कि अगर कोई बात आई है तो उसको समस्या का समाधान हम लोग करें, है ना, और ना कि हम उसमें डूब जाए। और यहाँ तक कि अगर मैसेज में है कि हम उनसे किस तरह से छुटकारा पाएँ या फिर हम इस आदत से कैसे बचें कि हम इस तरह से मतलब उनके बात के आदी हो गए हैं, मतलब वो अटैचमेंट है। और हमें जब नहीं मिल रहा है, बात करने को नहीं मिल रहा है, हमें समय नहीं मिल पा रहा है,
तो हमें दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो सबसे पहले हम उनसे डिटैच हो, उनका भला चाहें। उनका भला कैसे है, किस में है, ये आप जानते हैं, तो उनका भला करें और डिटैच होकर के, ना कि अटैच होकर के करें। अगर आपका अलग होकर के ही आपका भला है, अलग होकर के ही उनका भला है, तो हमें अलग होना ही अच्छा है। इसमें जैसे बच्चे दोनों अलग हुए तो दोनों बच्चे का भला हुआ, उस तरह से अगर आप डिटैच होते हैं, डिटैच होने में थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, बट अगर डिटैच होते हैं तो इसमें दोनों का भला है, दोनों का फ़ायदा है ना। आप भी खुश रह सकते हैं और नेक्स्ट पर्सन भी खुश रह सकता है। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से लव क्या है ये समझ चुके होंगे, हाँ, अटैचमेंट क्या है, डिटैचमेंट क्या है, ये समझ करके और हम अपने रिश्ते को ठीक करें। अगर रिश्ते को फिर से अगर बनाना चाहते हैं, अगर छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए है कि डिटैच हो जाइए, है ना, और आप खुशी खुशी रहना सीखिए। और अगर अटैच होना मतलब अगर उनके साथ जीवन बिताना है, अगर आपके लिए वो सही होगा, तो आपके जीवन में वो ज़रूर मिलेंगे। उसके लिए कुछ कुछ टेक्निक वगैरह है जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में है। उस वीडियो में आप इस वीडियो में उस वीडियो का हम लिंक डाल देंगे, वो टेक्निक आप करें, है ना। और अपने अगर रिश्ते आपके लायक हैं, आपके लिए सही है, बचाना चाहते हैं, अगर बचने वाला होगा तो वो उस टेक्निक से ज़रूर बचेगा, है ना। और नहीं तो फिर डिटैच हो। डिटैचमेंट इज़ वेरी वेरी यूज़ मतलब कि फ़ायदेमंद है ना। डिटैचमेंट आपको पावरफुल बनाता है, आपको शक्तिफुल बनाता है ना। और डिटैचमेंट मीन्स नॉट एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट्स एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद होती है। सो हमें डिटैच होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है कि हमें एवरी पर्सन को, हर आत्मा को अनकंडीशनल लव करना चाहिए। अगर लव हम करते हैं तो अनकंडीशनल लव करना चाहिए। कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि हम उससे प्यार करते हैं तो बदले में हमें प्यार मिलना चाहिए, हमें समय मिलना चाहिए, हमें गिफ्ट मिलना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, हमें परिवार मिलना चाहिए, हर कुछ मिलना चाहिए। नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट का पॉइंट है कि अनकंडीशनल लव करें। अगर प्यार करते हैं, अगर किसी आत्मा से प्यार करते हैं तो अनकंडीशनल करें, किसी से, चाहे वो आपके एचपी हो, चाहे वो माँ हो, बाप हो, बाल बच्चे हो, सबसे अनकंडीशनल प्यार करें। ना कि कोई कंडीशन रखें कि हम अगर उससे प्यार करते हैं तो उसके बदले में हमें ये मिले, ये मिले, ये लेने वाला आदत छोड़ दें। अब हमेशा चाहते हैं कि एग्जाम्पल सिस्टर शिवानी भी देती है कि कार में हम लोग कभी रहते हैं तो एक आदमी बाहर में भी रहता है जो ऐसे मांगते रहता है कि हमें 1-2 रुपया 10 रुपया दे दे, एक आदमी अंदर रहता है कि हमें 5-10 रुपया दे देते हैं उसको। तो आप कहाँ रहना चाहते हैं, कार के अंदर यानी देने वाला में रहना चाहते हैं कि लेने वाला में रहना चाहते हैं। तो हम लोग हमेशा देने वाला में भी, कि भगवान हमें ऐसा बनाए कि हमेशा हम लोगों को दे सके, मदद कर सके। तो यहाँ इमोशनल में भी यही रखिए कंडीशन कि हमेशा हम देने वाला रहे, हमेशा हम दे, ना कि हम ले, हमें ये मिले, वो मिले, वो मिले, लेने वाला में नहीं रखिए। देवी देवता जैसे हमेशा देते आए हैं तो उस तरह से देने वाला बने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमें लगता है कि इस वीडियो माध्यम से आपको जवाब मिल चुका होगा। और बाकी लोगों को भी अगर इस वीडियो से मदद मिलता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।